खुदाए अज़्ज़ा व जल के नाम से इब्तदा करता हूँ जिसने इंसान को शऊर की दौलत से मालामाल किया। आज का हमारा मौजू मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी मानवी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े शायर हैं और आपने फ़ारसी मसनवी में बहुत नुमायाँ मकाम हासिल किया। आपकी फ़ारसी मसनवी मानवी को फ़ारसी ज़बान व अदब में बहुत ऊंचा मर्तबा हासिल है और आपकी इस मसनवी के बारे में कहा जाता है कि मसनवी मानवी मौलवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी के मौलवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी मानवी कुरान पाक का फ़ारसी तर्जुमा है। आज हम बात करते हैं मसनवी मानवी के दफ्तर अव्वल के पहली दास्तान यानी नए नामा पर। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस मसनवी में बांसुरी की दास्तान बयान की है। असल में मौलाना का जो अंदाज़ है वो पर्सोनिफिकेशन यानी अमले तजसीम है। अमले तजसीम जिसमें हमें बेजान किरदार बोलते हुए नज़र आते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि खुश तरन बाशद के सिरे दिल बरां गुफ्त आयत दर हदीसे दीगरां, यानी कितनी अच्छी बात है कि आशिकी के राज दूसरी बातों में लपेट कर बयान कर दिए जाएं, यानी जिससे मुतल्लिका है ये बात सिर्फ उसी तक पहुंचनी चाहिए। खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। आज हम बात करते हैं कि मौलाना ने नए नामा में क्या बयान किया है। वो कहते हैं कि बिश्नो असने चुन हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद कज़ नईस्ता तमरा बबुरी देन वज़ नफ़ीरम मर्दोज़न नाली देन सीने खाहम शरह शरह अज़ फ़िराक तब गोयम शरह दर्द इश्तियाक। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि बांसुरी की सुन कि वो क्या हिकायत बयान कर रही है। बांसुरी अपनी जुदाइयों की दास्तान बयान कर रही है, जुदाइयों की शिकायत बयान कर रही है। बांसुरी ये कहती है कि मुझे इन्होंने बांसों के जंगल से काट लिया है और अब मेरी आहोजारी से, मेरी चीखो पुकार से सब नाला हैं। वो बांसुरी ये कहती है कि मुझे एक ऐसा सीना चाहिए, मुझे एक ऐसा दिल चाहिए जो जुदाई के मारे पारा पारा हो चुका हो, ताकि मैं उससे अपने इश्क के दर्द का किस्सा बयान कर सकूं। ये बांसुरी जो बांस के जंगल से बांस को काट के बनाई गई है, इसमें सुराख किए और एक तरफ से फूंक मारी तो इस बांसुरी में से आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ ने लोगों को मशहूर कर दिया, मस्त कर दिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का अंदाज़ जो है वो, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अमले तजसीम यानी पर्सोनिफिकेशन है। मौलाना बांसुरी की ज़बान से कुछ और ही हकीकत बयान करते हैं। मौलाना की ये बांसुरी दरअसल रूह इंसानी है, रूह जो कभी आलमे अरवाह का हिस्सा होती थी। अल्लाह ताला ने जब अपनी मार्फत के लिए रूहों को तख्लीक किया, कायनात की तख्लीक का सोचा और रूहों को तख्लीक किया, तो तमाम रूहों को, अरवाह को पैदा किया और उनको इकट्ठा करके आलमे अरवाह में उनसे पूछा कि अलस्तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, उन रूहों ने जवाब दिया जी हाँ, आप हमारे रब हैं। सूफिया कराम ये कहते हैं कि अगर आप दुनिया में किसी फ़ानी इंसान की आवाज़ सुनकर मस्त और मशहूर हो जाते हैं तो वो आवाज़ जो इस कायनात के खालिक व मालिक की आवाज़ है, आपने बिला वास्ता सुनी है। वो तमाम अरवाह ने बिला वास्ता सुनी है, कोई वास्ता नहीं था दरमियान में, डायरेक्ट ये आवाज़ सुनी हमने। ये जब आवाज़ गूंजती है, सूफिया कराम ये कहते हैं कि जब अलस्त की आवाज़ गूंजी तो बेरब्बिकुम तो बाद में कहा गया, वो आवाज़ में ऐसा नशा था, वो आवाज़ इतनी ऐसी लतीफ़ थी कि रूहों ने मस्त होकर नाचना शुरू कर दिया। अब ये रूह परवानावार उस आवाज़ पे नाच रही है। अगर हम इस कंसेप्ट को ज़हन में रखें
एक तसव्वुर था कि इंसान की आवाज़ फ़ना नहीं होती, बल्कि वो हम जो लफ्ज़ बोलते हैं वो खला में कहीं जाकर रिकॉर्ड हो जाते हैं। आज के इस दौर में जब साइंस अच्छी खासी तरक्की कर चुकी है, वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे पास कैसेट्स में, वीडियोस की सूरत में, ऑडियो की सूरत में उनकी आवाज़ें महफूज हैं। यानी फ़ानी की आवाज़ हमारे पास बाकी है। एक ख़ास लम्हे में ये भी फ़ना हो जाएगी, लेकिन क़यामत से पहले तक ये आवाज़ बाकी रहेगी। अगर फ़ानी की आवाज़ बाकी रहेगी तो फिर जो बाकी ने अलस्तो बिरब्बिकुम पूछा, क्या वो आवाज़ एक मर्तबा गूंज के ख़त्म हो गई होगी? यकीनन नहीं। इसका मतलब है कि अब भी आलमे अरवाह में वो आवाज़ गूंज रही है। अब भी आलमे अरवाह की फ़िज़ाओं में रूहें मस्त दीवानावार नाचती फिरती होंगी उस अलस्त की आवाज़ से मस्त होकर। और सूफिया इसीलिए इसे मस्ते अलस्त कहते हैं कि यानी जो अलस्त रोज़े अलस्त के नशे में सरशार है वो मस्ते अलस्त है। अब होता क्या है, इस बांसुरी को बांसों के जंगल से काट लिया गया, इसको जुदा कर दिया गया अपनी असल से। अगर हम इसको देखते हैं तो ये रूह जो कभी आलमे अरवाह का हिस्सा थी, ये माइक्रो उस मैक्रो का हिस्सा थी। आलमे अरवाह में जो रूहें मौजूद थी, अब एक रूह वहाँ अलस्त की आवाज़ का लुत्फ़ ले रही है। उसको उस आलमे अरवाह से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है। उसका दुनिया में एंटर होने का टाइम हो गया है। उसको कहा जाता है चलो जाओ, ड्यूटी परफॉर्म करनी है इस दुनिया में जाके। अब होता क्या है, आपका कोई बच्चा अपना पसंदीदा चैनल देख रहा हो, माजरत मैं ये मिसाल पेश कर रहा हूँ, लेकिन कोई पसंदीदा टीवी चैनल देख रहा है, आप उस बच्चे को ज़बरदस्ती घसीट कर वहाँ से उठा देते हैं। वो बच्चा एहतजाज करेगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा। अब जब आपने उस रूह को वहाँ से उठाया और रूह को इस दुनिया में भेज दिया, रूह फूंकी जाती है। जिस तरह बांसुरी में फूंक मारते हैं और दूसरे सिरे से आवाज़ निकलती है, इसी तरह रूह फूंकी जाती है। इंसान के कालबद में, इंसान के इस मादी जिस्म में, इस कालबद खाकी में रूह फूंकी जाती है। जब रूह इस दुनिया में आती है तो वो रोती है। क्यों रोती है? बिश्नो अज़ने चुन हिकायत मी कुनत, बांसुरी की सुन, वो क्या हिकायत बयान कर रही है, और हकीकत में रूह की सुन के वो क्या हिकायत बयान कर रही है। बस जुदाई हा शिकायत मी कुनत, वो तो जुदाइयों की शिकायत बयान कर रही है। वो रूह क्या कह रही है? वो कहती है कज़ नईस्तांता मरा बबुरी देन, इन्होंने मुझे आलमे अरवाह से काट दिया है। वज़ नफ़ीरम मर्द वज़न नाली देन, और अब मेरे शोर से सब नाला हैं। रूमी कहते हैं हर किसी को दूर मांदा जसले खीश, जो कोई अपनी असल से दूर हो गया, अपनी बुनियाद से दूर हो गया, बाजुयद रोज़गार वसले खीश, वो दोबारा से अपने विसाल के लम्हे तलाश करता है, वो दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इसलिए जब हम मुसलमान किसी का इस दुनिया से चले जाने का सुनते हैं तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। ये हमारी असल है, हम उसकी तरफ से आए हैं, उसी की तरफ लौट के जाना है। जिस्म जो है वो ज़मीन से है, मट्टी से है, मट्टी में जाएगा। रूह आलमे अरवाह से है, आलमे अरवाह में जाएगी। जो जहाँ से है वहीं पे जाएगा। हर किसी को दूर मांदा जसले खीश, जो कोई अपनी असल से दूर हो गया वो दोबारा से बाजुयद रोज़गार वसले खीश, वो अपने विसाल के लम्हात तलाश करने की कोशिश करता है। जब हम खाना खाते हैं और कुछ देर खाना अगर कुछ मिनट के लिए हमारे सामने पड़ा रहे तो हम कहते हैं कि खाना ठंडा हो गया और पानी गर्म हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर खाना ठंडा हुआ है तो पानी को भी ठंडा होना चाहिए, और अगर पानी गर्म हुआ है तो खाने को भी गर्म होना चाहिए। मसला ये है कि हम खाना गर्म खाते हैं, पानी ठंडा पीते हैं। अब हुआ ये
कि ना खाना गर्म हुआ, ना खाना ठंडा हुआ है और ना पानी गर्म हुआ है, बल्कि वो पानी और खाना उस कमरे के टेम्परेचर, उस कमरे के दर्जा हरारत के बराबर चले गए हैं, उस कमरे के दर्जा हरारत के मुताबिक हो गए हैं। अब हम कहते हैं ये फ़लाँ चीज़ ठंडी हो गई, फ़लाँ चीज़ गर्म हो गई, ये असल है उसकी, ये टेम्परेचर उसका असल है, उसने अपनी असल की तरफ लौट के जाना है। हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट के जाती है। तो रूह ये कहती है हर किसी को दूर मांदा जसले खीश, जो कोई अपनी असल से, अपनी बुनियाद से दूर हो गया, बाजुयद रोज़गार वसले खीश, वो दोबारा से कनेक्ट होने के मौके तलाश करता है। ये रूह आलमे अरवाह से अलहदा हुई है, ये दूसरी रूहों से अलहदा हुई है, ये वहाँ मस्त फ़ज़ाओं में उड़ती फिरती थी रूह। इस रूह को इस कालबत की कैद में गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये रूह इस कालबत से निकलने की कोशिश में इस दुनिया से लो लगा लेती है, इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। लेकिन बहुत सी पाक अरवाह ऐसी भी होती हैं जो अपना वो कनेक्शन ख़त्म नहीं होने देती और दुनिया उनके लिए सिर्फ इम्तहान की जगह होती है, वो इस दुनिया से दिल नहीं लगाते। रूह कहती है कि सिरे मानस नालाए मन दूर नहीं, मेरा राज मेरी आहोजारी से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कोई मेरे राज को समझना चाहे तो वो आसानी से मेरी आहो फरियाद से जान सकता है। लीक चश्मो गूशरा नूर नीस, लेकिन ना आँख को वो नूर हासिल है कि जो उसको समझ सके और ना कान को वो नूर हासिल है कि जो उसको सुन सके। ये चश्मो गूश को वो नूर नहीं है जो मेरे राज को समझ सके कि मेरा कर्ब क्या है। रूह कहती है मेरा दुख क्या है, कोई ये नहीं समझ सकता। तनजे जां व जां से तन मस्तूर नीस, लीक कसरा दीदे जां दस्तूर नीस। रूमी ये कहते हैं कि जैसे जिस्म से रूह और रूह से जिस्म छुपा हुआ नहीं है, जिसमें रूह मौजूद है सबको पता है। लीक कसरा दीदे जां दस्तूर नीस, लेकिन कोई रूह को देख ले ये इजाज़त नहीं है, किसी को रूह को देखने की इजाज़त नहीं है, कोई रूह को नहीं देख सकता। और इसमें मैं इस पे इख्तिताम करता हूँ इस शेर से, जो इस रूह का कर्ब है, इस रूह का कर्ब जो रूमी ने बताया है, इसकी महरूमी जो रूमी ने बताई है कि बालबे दमसाज़े खुद गर जुफ्तमी, ये रूह कहती है कि बालबे दमसाज़े खुद गर जुफ्तमी, कि अगर मैं अपने फूंक मारने वाले के होंठों से जुड़ी हुई होती, हम चू नए मन गुफ्तनी हा गुफ्तमी, तो मैं भी बांसुरी की तरह वो बातें कहती जो कहना चाहती हूँ। यानी बांसुरी जो कहना चाहे वो कह सकती है, क्योंकि वो अपने महबूब के होंठों से जुड़ी होती है। महबूब उसमें मुसलसल फूंक मारता है और उसमें आवाज़ आती है। लेकिन मेरे महबूब ने एक दफ़ा मुझ में फूंका और मुझे छोड़ दिया, तो ये मेरी महरूमी है कि बालबे दमसाज़े खुद गर जुफ्तमी हम चुने मन गुफ्तनी हा गुफ्तमी, कि मैं अपने महबूब के होंठों से जुड़ी हुई नहीं हूँ। तो अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जो करने वाली है तो उस पर कई किस्म के फतवे लग जाएंगे, क्योंकि मैं अपने महबूब के होंठों से अब जुदा हो चुकी हूँ। ये रूह का अलमिया है, ये रूह का कर्ब है जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के पहले बाब में बयान किया है। मेरा नाम डॉक्टर बाबर नसीम आसी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।